नमस्कार, सुप्रभात। मैं राम गुलाम राय शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय गोरखपुर बीएड विभाग प्रवक्ता श्रीमती रेणु सिंह। मैं बीएड प्रथम वर्ष के तृतीय प्रश्न पत्र समकालीन भारत में शिक्षा या समसामयिक भारत में शिक्षा विषय पर चर्चा प्रस्तुत करती हूँ। जैसा कि मैंने अपना एक वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने चर्चा की कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली का सामान्य परिचय दिया। आज उसी चर्चा को, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी एक छोटी सी चर्चा प्रस्तुत करते हैं। आज हम वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के पाठचर्याओं के बारे में जानेंगे तथा उनके शिक्षण विधियों के बारे में सामान्य जानकारी जानेंगे। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में जैसा कि आप जानते हैं कि दो तरह के शिक्षा व्यवस्था थी। पहला प्राथमिक या प्रारंभिक, दूसरा उच्च शिक्षा। आप जानते हैं कि प्राथमिक या प्रारंभिक शिक्षा हमें घर पर ही विद्या आरंभ संस्कार के बाद दी जाती थी, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए हमें उपनयन संस्कार करा के अपने घर का त्याग करके गुरुकुल में जाके अपनी शिक्षा ग्रहण करनी होती थी। प्रारंभिक जो शिक्षा थी उसमें हम बच्चों को सामान्य जानकारी, भाषा, हिंदी तथा सामान्य गणनाओं और धार्मिक क्रियाकलापों के बारे में प्रशिक्षण देते थे। और उच्च शिक्षा में हम बच्चों को जो शिक्षा देते थे उसको भी दो भागों में बांटा गया। पहला सामान्य, दूसरा विशिष्ट। सामान्य पाठचर्या के अंतर्गत हम बच्चों को हिंदी, संस्कृत व्याकरण, नीति शास्त्र, धार्मिक क्रियाकलाप, नित्य योग, व्यायाम कराना तथा गुरुकुल व्यवस्था के जो नियम होते थे उसका पालन करना, उसमें सहयोग देना और गुरु की सेवा आदि पाठचर्या के अंतर्गत था। परंतु विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत हम बच्चों को नक्षत्र विद्या, देव विद्या, भूत विद्या आदि कई तरह की विद्याओं के बारे में बच्चों को बताते थे। इन जो पाठचर्या थी बच्चों, इसकी जो शिक्षण पाठचर्या थी इसके अंतर्गत दो तरह के ज्ञान उभर के आए, पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या ये विद्या वह विद्या है जो हमें ईश्वरत्व की ओर या आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है, और अपराविद्या जिसमें हम भौतिक जीवन या भौतिक विषय या सामाजिक विषय के बारे में जानते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। अब बारी आती है शिक्षण विधियों की। तो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में कई तरह के शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था, जिसमें सबसे पहले बच्चों को अनुकरण, कंठस्थ तथा एवं आवृत्ति विधि का प्रयोग करते थे। यह मुख्यतः प्रारंभिक स्तर पर इनका प्रयोग किया जाता था। गुरु जो था शिष्य को वेद पुराण मंत्रों का उच्चारण कराता था और कराते थे और शिष्य उनका अनुकरण करते थे और उन्हें कंठस्थ कर लेते थे। अब दूसरी विधि आती है प्रश्नोत्तर विधि। इसमें बच्चों को हम जो पढ़ाते थे उसके बाद, पढ़ाने के बाद बच्चों से हम प्रश्न करते थे और शिष्य जो था गुरु को उत्तर देता था। इसके बाद तीसरी विधि आती है कहानी विधि। गुरु जो है बच्चों को कहानी के माध्यम से शिक्षा को आगे बढ़ाता था और छात्र उन्हें कहानी के माध्यम से सुनकर और उस शिक्षा को समझते थे। कहानी विधि में ही उत्तर वैदिक काल में विष्णु शर्मा ने राजा के पुत्रों को कहानी विधि के माध्यम से नीति शास्त्र की ज्ञान प्राप्त कराया था। इसके बाद कथन, प्रदर्शन एवं अभ्यास द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। इस विषय के अंतर्गत कृषि, पशुपालन और सैन्य शिक्षा आदि का कथन, अभ्यास एवं प्रदर्शन के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद आता है श्रवण, मनन एवं निधिध्यासन विधि। उत्तर वैदिक काल में
गुरु जो है शिष्य को वेद उपनिषदों आदि को बच्चों को सुनाते थे। बच्चे उनको ध्यानपूर्वक सुनते थे और बाद में उसका श्रवण मनन एवं चिंतन करते थे। इसके बाद बारी आती है व्याख्या विधि। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी शिक्षा जो है वेद उपनिषद धार्मिक ग्रंथों आदि धार्मिक क्रियाकलापों के बारे में बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। बच्चे गुरु जो है संस्कृत में उनका उच्चारण करते थे और बाद में उसकी व्याख्या कर बच्चों को अच्छी तरह से समझाते थे। इसके बाद दो अन्य तरह के विधियों द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, जिसमें सबसे प्रमुख विधि है नायकीय पद्धति। जैसा कि आज के समय में, आज के इस वर्तमान युग में नायकीय पद्धति का अर्थ है मॉनिटर, यानी कि उस समय जो बच्चे थे, जो तेज बच्चे थे, उन्हें जब गुरु अन्य कार्य में व्यस्त रहते थे तो गुरु के जगह उन्हें बच्चों को शिक्षा देने के लिए आदेश दिया जाता था। जो बच्चे प्रखर थे, बुद्धि क्षमता जिनकी अन्य बच्चों की अपेक्षा तेज थी, वो अपने से छोटे बच्चों को शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त जो शिक्षा का माध्यम था वो संस्कृत था, यानी कि जो भी बच्चों को हम शिक्षा देते थे वो संस्कृत जो माध्यम था वो संस्कृत के ही द्वारा हम शिक्षा देते थे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आप सब अपने घर में सुरक्षित रहिए और घर में ही रहिए। सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करिए और उनका पूर्ण रूप से सहयोग करिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।